नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज कोटपुतली में ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण की मांग को लेकर जन जागरण अभियान का आगाज किया गया है। हमारे साथ इस जागरण अभियान के संयोजक और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया है उसका उद्देश्य क्या है और इनकी केंद्र सरकार से मांग क्या है। जैसा आपने खुद ही बताया कि ईडब्ल्यूएस जिसमें सामान्य जाति आती है या अनारक्षित वर्ग आता है, उनको रिजर्वेशन 10% 17 जनवरी 2019 को मोदी जी की सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके दिया। हमें बहुत खुशी हुई और एक बड़ा फैसला था भारत सरकार का, हमने इसका वेलकम किया। लेकिन वो जो ड्राफ्ट था रिजर्वेशन का ईडब्ल्यूएस के लिए, वो जब उसका अध्ययन किया तो पाया कि उन्होंने 5 शर्तें ऐसी लगा दी जो न्याय संगत नहीं थी। उन शर्तों की वजह से ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो बन नहीं रहे थे, और बन इसलिए नहीं रहे थे कि इतनी जटिल शर्तें थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को वो सर्टिफिकेट के लिए इतनी उसमें फॉर्मेलिटी हो गई तो बहुत परेशानी आ रही थी। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की। हमने उनको इन शर्तों के बारे में उनको कहा, ज्ञापन दिया कि 8 लाख इनकम की शर्त तो ठीक है, बाकी जो शर्त है जिसमें मुख्य रूप से भूमि और भवन की जो शर्तें लगाई वो शर्तें हटानी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने हमारे ज्ञापन लिए और उन्होंने कहा कि मैं इसका परीक्षण करा के और समुचित कार्रवाई करूंगा। 28 अक्टूबर 2019 को अशोक गहलोत जी की सरकार में राजस्थान में 8 लाख इनकम के अलावा 4 शर्तें जो भूमि और भवन की थी वो हटा दिया, और हटाने से राजस्थान राज्य में ईडब्ल्यूएस वर्ग के परिवारों में खुशी की लहर छा गई। 8 लाख इनकम के अलावा तो शर्तें हटने से सर्टिफिकेट आसानी से बनने लग गए। 8 लाख इनकम के बारे में बताना था कि भाई सरकारी कर्मचारी है, उसका रिकॉर्ड तो सरकार के पास ऑलरेडी है। इनकम टैक्स जो फाइल करता है उसका 8 लाख है, 10 लाख है, वो भी सरकार के पास है। और जो 8 लाख से कम है उसको एक एफिडेविट देना होता है, शपथ पत्र, कि मेरी इनकम 8 लाख से कम है। तो ज़्यादा औपचारिकता नहीं रही और सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए। तो जितनी भी वैकेंसी निकली गवर्नमेंट की, उन सब वैकेंसीज में वो बैठने लग गया। और अभी जो आरएस का रिजल्ट आया उसमें राजस्थान में 142 करीब ईडब्ल्यूएस वर्ग के हमारे जो भाई बहन हैं उनको आरएस और अधीनस्थ सेवाओं में नौकरियां मिली। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यूपीएससी देना चाहे कोई हमारा राजस्थान का भाई, या एसएससी देना चाहे, बैंक, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्स की कोई भी एग्जाम देना चाहे, तो वहां वो 5 शर्तें विद्यमान है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि राजस्थान में जो शर्तें हटी उसी प्रकार से आप केंद्र की नौकरियों के लिए केंद्र से भी वो शर्तें हटा दो। ये सिंपल मांग है। और पंचायत राज और लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है उसमें हम चाहते हैं कि भजनलाल जी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण कर दे। ये हमारी मांग। आपने 2 मांग बता दी, एक केंद्र सरकार से है और एक आपकी मांग राज्य सरकार से है। आपने सभा में बताया कि जो ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण था वो राजस्थान में भी लागू हो गया है, इसके अलावा 2 राज्यों में और लागू हो गया है, फिर केंद्र सरकार को कहाँ झिझक है? वही तो कहा कि मुझे गुजरात में हो गया जहां बीजेपी की सरकार है, आंध्रा में हो गया जहां टीडीपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका गठबंधन है। तो फिर केंद्र सरकार आपत्ति क्यों कर रही है, ये हमारे समझ के परे की बात है। हमने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील की है, मैं खुद मिला हूं, मैं अर्जुन मेघवाल जी जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं उनसे मैंने बात की, गजेंद्र सिंह जी शेखावत उनसे मैंने बात की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, उनसे मिलके मैंने ज्ञापन दिया और उनको बताया कि आप प्रधानमंत्री जी से हमारे को मिलने का समय दिला दीजिए, मिलके हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारा ज्ञापन ले लेंगे तो इतनी न्यायिक बात है, उचित बात है, तत्काल ईडब्ल्यूएस का जो सरलीकरण है राजस्थान का मॉडल वो लागू हो सकता है। अच्छा, आपने राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण तो लागू करवा दिया, सेंटर में अभी भी समस्या है, या तो आप केंद्र सरकार को समझा नहीं पाए या केंद्र सरकार की मंशा नहीं है, क्या कारण मानते? एक्चुअली केंद्र सरकार के पास
ये केंद्रीय मंत्री कह तो रहे हैं कि हमने बात पहुंचाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात प्रॉपरली कम्युनिकेट हुई है। तभी मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच का एक प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी हमें मिलने का समय दें। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा हूं कि एक बार हमको आप मिलें, हमारा ज्ञापन लें, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ज्ञापन आप ले लेंगे, उसका अध्ययन करवाएंगे आपके अधिकारियों से, तो आप हमारी कार्रवाई को, हमारी मांग को जायज ठहराएं। राठौड़ साहब, अगर अब भी केंद्र सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करें? देखिए, मैं 20 जिलों में यात्रा कर चुका हूँ। सब जगह हम कह रहे हैं कि अगर टाइम रहते केंद्र सरकार ने फैसला नहीं किया हमारे पक्ष में, तो हम जयपुर में एक विशाल लखी रैली करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन के गांधीवादी तरीके से जितने रास्ते हैं उन रास्तों से आगे बढ़ेंगे। और फिर नहीं मानी तो अगर हमको दिल्ली कूच भी करना पड़ा तो आप देखेंगे कि दिल्ली कूच भी हम करेंगे, क्योंकि मुद्दा इतना गंभीर है, संवेदनशील है, गरीबों के लिए है, और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। जब सरकार खुद कह रही है कि बेरोजगारी हम मिटाना चाहते हैं, तो ये मुद्दा बेरोजगारों का है। जब सरकार कह रही है कि भाई हमारा जो लक्ष्य है वो शिक्षा को बढ़ाना है, तो शिक्षा में भी 10% जो बच्चे हैं, कॉलेज, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, उन सब में भी 10% दाखिला अगर सरलीकरण कर दें तो उचित जो ये अवसर मिलेंगे, बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन करके, और देश के विकास में उनकी बड़ी भूमिका होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं भारत सरकार को कि रोजगार बढ़ाने का अवसर भी है, बच्चों को शिक्षा देने का अवसर भी है। और एक इतनी बड़ी त्रुटि है, जो सरकार विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण का बिल ऐसे लाने की नौटंकी करती है। अब इसमें महिलाओं को, जो ईडब्ल्यूएस की जो महिला है, उसकी इनकम क्या मान रखी है? पति की इनकम प्लस पिता की इनकम, दोनों को जोड़ के और इसका प्रोविजन कर रखा है, जो बिल्कुल एंटी वीमेन वो है। ये जो उसमें जोड़ा है क्लोज, भाई अगर लड़की कमारी है तो पिता के पास रहती है, पिता की इनकम जोड़िए 8 लाख, अगर शादी हो गई तो उसकी पति की इनकम जोड़िए। महिला के साथ कितना गैर न्यायिक बात है, कितनी गैर वाजिब बात है कि महिला अगर ईडब्ल्यूएस की है, उसकी 8 लाख की इनकम जो है, भारत सरकार ने जो तय की है, वो 8 लाख की इनकम पिता प्लस पति की इनकम दोनों के मिला के, जिससे जबरदस्त महिलाएं इस ईडब्ल्यूएस का लाभ ही नहीं ले पा रही हैं। अगर हम बात करें जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ये और एससी एसटी का जो आरक्षण है, वो सामाजिक और मानसिक रूप से कितनी समानता है? नहीं, देखिए, उस वक्त क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण की एससी एसटी या ओबीसी के आरक्षण से तुलना की जा सकती है? देखिए, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया। आज़ादी से पहले छुआछूत थे, गैर बराबरी थी, तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने एससी एसटी के रिजर्वेशन देने का व्यवस्था की। और हमें खुशी है कि हमारे एससी एसटी के भाई बहन, रिजर्वेशन अगर नहीं होता तो आज जिस जगह पहुंचे हैं नहीं पहुंच पाते। तो हम बहुत वेलकम करते हैं उनके इस फैसले का, और हमारे एससी एसटी के भाई उससे आगे बढ़े हैं, सरकारी नौकरियों में आए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिला, इकोनॉमिकल उनको फायदा हुआ, नहीं समाज की मुख्य धारा में आके खड़े हुए। ऐसे ही आगे चल के मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने 89 में आपने देखा, पिछड़ी जाति के हमारे भाई बहनों को भी रिजर्वेशन के माध्यम से उनको ऊंचा उठाया गया। हमारे पिछड़ी जाति के भाई, जो ओबीसी के भाई बहन हैं, वो भी आरक्षण के माध्यम से पॉलिटिकल एम्पावर हुए, सोशल एम्पावर हुए, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए। तो खुशी है कि वो भाई भी इस देश की जो मुख्य धारा है उसमें रहे। इसी प्रकार से सामान्य जाति का गरीब आदमी को जो पिछड़ गया है उसको कैसे लाया जाए, उस कंसेप्ट पे कई सालों से ये मांग चली आ रही थी, जो 2019 में पूरी हुई। लेकिन जिस प्रकार से पूरी हुई, वो मनसा जो जिस प्रकार से गरीब सामान्य जाति के आदमी को आगे बढ़ाने का था सरकारों का, वो मनसा में कहीं ना कहीं खोट नजर आया कि ये शर्तें लगा दे। इसलिए हर वर्ग में जब जरूरत होती है कि जब पिछड़ जाता है एक भाई हमारा, एक परिवार में 2 भाई है, एक भाई आगे बढ़ गया, एक भाई पीछे रह गया, तो उस भाई को कैसे सपोर्ट करें, तो ये वो रास्ता है आरक्षण का, जो थोड़ा सपोर्ट करके
उसको बराबरी में लाया जाता है। यूपीए सरकार में जब नरेगा योजना लॉन्च की गई थी, उस समय कांग्रेस सांसद जो आज के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि भारत में दो भारत है, एक गरीब भारत और एक अमीर भारत। ऐसे ही हर आरक्षित वर्ग में या हर जाति में भी अमीर और गरीब लोग हैं। राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखते हो आप, विशेषतः ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में? नहीं, मैंने तो कहा ना भाई, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने राहुल गांधी जी को खुद को मैं ज्ञापन दिया। अभी राहुल गांधी जी पुष्कर में 10 दिन का कांग्रेस का ट्रेनिंग शिविर था जिलाध्यक्षों का, 10 दिन का पुष्कर में कैंप था, उसके लिए राहुल गांधी जी आए। मैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने जब गया, उस वक्त अशोक गहलोत जी थे, सचिन पायलट जी सहित डोटासरा जी, टीकाराम जी जूली, तमाम हमारी सीनियर लीडरशिप थी। मुझे भी अवसर मिला उनको रिसीव करने का, लेकिन मैंने एक ही लक्ष्य रख रखा था कि मुझे रिसीव करने का अवसर मिलेगा तो मैं ईडब्ल्यूएस का ज्ञापन उनको जरूर दूंगा। और मैंने वो ज्ञापन दिया, वो सोशल मीडिया पे भी आप मेरा देख सकते हैं, और उन्होंने आश्वस्त भी दिया। उससे पहले भी राहुल गांधी जी से मैं 10 जनपद पे दिल्ली जब मेरे बेटे की सगाई समारोह का इन्विटेशन देने गया, तब भी मैंने ईडब्ल्यूएस वर्ग की मैंने बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गरीब जो है वो सामान्य जाति का भी है, जनरल कास्ट का भी है, उसके लिए भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, और आप जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं। राठौड़ साहब, बिना किसी के आरक्षण में छेड़छाड़ के अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या वहां खड़ी हो जाती है हमारे देश में कि जब भी एक वर्ग अधिकारों की मांग करता है तो उसके खिलाफ कोई दूसरा वर्ग आके आंदोलन करने शुरू कर जाता है। हालांकि आज आपके मंच में अन्य जो समुदाय थे, अन्य जो आरक्षित वर्ग थे, उनके जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अगर ऐसी स्थिति टकराव की बनती है तो राठौड़ साहब की क्या तैयारियां हैं? हमारा मंच जो है जन जागृति मंच, ये बहुत विनम्रता से हमारे ओबीसी के भाइयों को भी हमने समर्थन मांगा, हमने SC ST के भाइयों से भी समर्थन मांगा, और मुझे खुशी है कभी रामस्वरूप कसाना साहब बिरादरे हैं मेरे साथ, आपने इनका स्पीच सुना, इन्होंने पूरी दमखम के साथ हमारी बात को जायज़ मानते हुए और ये आश्वस्त किया है कि हम इनकी इस बात के, इस मांग के पक्षधर हैं। ऐसे हमारे SC ST के भाई भी है, जगदीश मीणा जी, उन्होंने अभी दौसा गए थे हम परसों, दौसा में वहाँ के विधायक हैं DC बैरवा जी, उन्होंने खुल के कहा मंच पे कि मैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूँ। बल्कि वो तो आगे चल के यहाँ तक भी कहा कि मेरी जीत में जो प्रमुख श्रेय रहा वो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो वोट थे वो मेरे को 60 से 70% वोट मिले। तो देखिए, अब लोकतंत्र में कोई किसी के मतदाता जो है किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का वो गुलाम नहीं है।